अपना तो ये बाकी बिहारी तो भर चुका पूरा। ऐसा तो नहीं बगल में बैठे हैं इसलिए कह रहे हो? नहीं, क्वालिटी कर सकते हो, आप देख सकते हो। सत्य कह रहा हूँ, बाकी बिहारी तो कुल भर चुका। अच्छा, नहीं कभी कभी हो जाता है कि आप रेगुलर यहाँ पर रखते हो, वो भी बगल में बैठे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। प्रेशर हम बताओ, प्रेशर हो जाने को। खुदाई तो अब लास्ट ही है, एकदम खत्म हो गया। सबसे पीछे हम भी रह गए थे, खत्म हो गया। सबसे पीछे आप ही रह गए थे, लास्ट अब कुछ नहीं बचा। हाँ, कुछ नहीं बचा। सही है, 2022 से तो कौन खुलना ही चाहिए। 2022 से आज बिक रहा है तो 1800। गुप्ता जी ने लिया है, फतवा वाले ने 18 से 21। कौन से गुप्ता जी ने? जीतू जी ने। हाँ, 1821 में लिया है। 18 से 21 में। अब यार फोन करके पकड़ लूंगा मैं, सही पकड़ लो। नहीं, रोकने के लिए एक चीज बताऊं मैं, देखो लोगों को मानना है किसान क्या करता है, आलू को पकड़े रखता है अपने आप में, वो बेचता नहीं है। व्यापारी को थोड़ा पैसा मिला वो निकाल देता है। तो यही चीज जानना चाह रहा हूं। ये चीज है, व्यापारी फायदा ले जाएगा। व्यापारी किसान की नीयत ये रहती है कि 2000 रुपये आए, फिर 2500 की उम्मीद करता है। जब 2500 हो जाए फिर 3000 की उम्मीद करता है। 3000 आलू हो जाए तो 3500 की उम्मीद करता है। किसान का तो उल्टा रहता है, उम्मीद में चलता रहता है। जब आलू यानी कि लोग कंडीशन में आता है, सस्ता होता है आलू, किसान जब आता है कोल्ड स्टोर पे। मैं वही चीज कह रहा हूँ, महंगाई में कभी किसान नहीं आता। किसान नहीं, थोड़ा सा एक चक्कर और पड़ जाता है, किसान इतना टच में नहीं रह पाता मंडियों की जितना व्यापारी सब रहता है, वो एक एक रिपोर्ट पती रहती है। अच्छा, और व्यापारी का किसान खबर रखता है मंडियों की। अच्छा, व्यापारी से ज्यादा रखता है। कौन सी मंडी क्या बोल रही है पूरी पूरी करके। मैं अभी फतेहाबाद में बांकी बिहारी कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में किसान है। शुभ नाम साहब आपका? हंसराम मुदगल। हंसराम मुदगल जी हैं। मुदगल जी, इस वर्ष कितना आलू किया था आपने? हमने बीघा में बताया कि बीघे में बताओ। 140। कच्चे बीघे पक्के? कच्चे। कच्चे बीघे। क्या रेशियो निकला? बढ़िया निकला। कितने पैकेट का बीघा निकल आया? 50, 49, 50। पिछले साल क्या था? 65 का, 60 का। 65-60 का, मतलब इस साल 10-15 पैकेट का कम आया। कम है। साइज वाइज की भी समस्या रही कि साइज ठीक ठाक निकला है? साइज मीडियम निकला है, बहुत बढ़िया। बढ़िया मीडियम निकला है। कलर भी बढ़िया है। कौन सा आलू था? 302 सतलज मोहन। सतलज मोहन 302, ये 3 आलू आपने की? हाँ, वैरायटी। थोड़ा बहुत निकाला है खेत पे से? नहीं, बिल्कुल नहीं निकाला। व्यापारी तो आए होंगे? हाँ, आए पास में। क्या रेट आया? कल लगाया था 1800 रुपये। 1800 रुपये कौन से का? 302 का? किसका? 302 का। और सतलज मोहन के लगे कुछ? वो अभी वो बेचा ही नहीं, बेचने का इच्छा ही नहीं। इस साल कितनी टोटल पैकेट निकले आई होंगी? 7300 के करीबन। 7300 के। कोल्डों की स्थिति क्या दिख रही है आपको क्षेत्र में? अपना तो ये बाकी बिहारी तो भर चुका पूरा। ऐसा तो नहीं बगल में बैठे हैं इसलिए कह रहे हो? नहीं, क्वालिटी कर सकते हो, आप देख सकते हो। सत्य कह रहा हूँ, बाकी बिहारी तो कुल भर चुका। अच्छा, नहीं कभी कभी हो जाता है कि आप रेगुलर यहाँ पर रखते हो, वो भी बगल में बैठे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। प्रेशर हम बताओ, प्रेशर हो जाने को। प्रतिष्ठित है, पहले से बढ़िया तरीके से भरे जाते थे, वो सब भर चुके हैं। बाकी सबकी हुई है, नहीं कि पिछली बार भरेगा उसे 6 कोल्ड यहाँ पर भर गए। 6 कोल्ड? 6 कोल्ड टोटल? नाम जद है। टोटल कोल्डों की बात करूं तो करीब कितने कोल्ड होंगे फतेहाबाद में? मेरे ख्याल में होंगे 28 के लपेटे में। 28 की लपेटे? हाँ। जिसमें से आपके हिसाब से 6 कोल्ड पूरे भर गए? अच्छा, पूरे 28 का अगर रेशियो निकालें पूरे 28 कोल्ड का, करीब कितने % के हो जाएंगे आपके हिसाब से? मेरे ख्याल में 70, 60, 70, 60-70 के बीच में आएगा रेशियो। हाँ। खुदाई तो अब लास्ट ही है, एकदम खत्म हो गया। सबसे पीछे हम भी रह गए थे, खत्म हो गया। सबसे पीछे आप ही रह गए थे, लास्ट अब कुछ नहीं बचा। हाँ, कुछ नहीं बचा। 70 से ऊपर नहीं जाएगा फतेहाबाद हिसाब से? फतेहाबाद का ओवरऑल तो काफी कम हो जाएगा पिछले हिसाब से। देखो पिछले साल से तो सही बात है। क्या उम्मीद दिख रही है आगे की भविष्य की फिर आप? ये तो फिर भूखी लीला है भाई साहब, हैं? दाम हम तुम क्या कह सकते? नहीं कर सकते, लेकिन जिस हिसाब से पैदावार कम है, कोल्डों में आलू नहीं पहुंचा है। सही है, 2022 से तो कौन खुलना ही चाहिए। 2022 से आज बिक रहा है तो 1800। गुप्ता जी ने लिया है, फतवा वाले ने 18 से 21। कौन से गुप्ता जी ने? जीतू जी ने। हाँ, 1821 में लिया है। 18 से 21 में। अब यार फोन करके पकड़ लूंगा मैं, सही पकड़ लो। नहीं वो जो कहे मैंने ना लाओ। 18 से और कुतकपुर से 18 से मेरे कल लगाए 1800। हाँ, 1900 मांगे थे, आज 1821 में दे दिया। और कुतकपुर से बिका है, वैसे नहीं, झूठा झगड़ा। कुतकपुर से गोला कुतकपुर। तो ये स्थिति है। मुदगल जी ने बताया कि पैदावार ऑलरेडी कम है और अभी उन्होंने नहीं बेचा है, बस अभी आगे सौदा किया। कितने पैकेट का किया है गुप्ता जी से? गुप्ता जी ने लिए 700 कट्टे। 700 कट्टे का सौदा हुआ है आपका। तो यही 700 कट्टे आपने निकाले हैं?
नहीं मेरे नहीं इन्होंने निकाले, नहीं निकाले, गोतखपुर गोतखपुर अच्छा गोतखपुर में उन्होंने लिया है। बोला ना। इनकी सौदा हुई 1800 लगाए थे, 1900 मांगे, दिया नहीं। अच्छा 1900 आपने मांगे, 1800 आपके लग गए थे लग गए। और उनने दूसरी सौदा की है 1821 में। हाँ अंत। तो यही सबसे हाईएस्ट सौदा हुई जहाँ तक अभी हाँ तक यहाँ तो यही आई है। 1821 की। डंप फॉर्म पर आपके यहाँ तो लगते नहीं है? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। डंप फॉर्म की स्थिति रहती नहीं है। अभी मैं फतेहाबाद पर बांकीबारी कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में ओनर हैं सुनील मुदगल जी। मुदगल जी, अगर मैं बात करूँ तो क्या स्थिति है अभी कोल्ड की, कितने परसेंटेज तक भंडारण हो चुका होगा आपका? कोल्ड स्टोर तो मेरा 100% हो गया, बस थोड़े बहुत 1500 कट्टे और रह गए बस। जैसे अभी बाहर अनलोडिंग चल रही है, जी, जी, जी। ट्रॉले खड़े हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत रह गया है, कहीं साइडिंग में काम चल रहा है मेरा, और तो पूरा हो चुका है। जब मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि जो आपका भंडारण रहता है तो ये डेटा आपको जिला लेवल पे उद्यान विभाग को देना होता है? हाँ डेली देना पड़ता है, डेली। तो ये डेली देते हैं आप, किस तरह से देना होता है? वीकली तो लेते हैं ऐसे, कभी पहले भी ले लेते हैं। तो ये फोन वोन के माध्यम से दिया जाता है? नहीं, ग्रुप बना हुआ है आगरा कोल्ड एसोसिएशन का, हाँ उसमें डालते रहते हैं। उसमें आप डालते रहते हैं। अगर मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, क्योंकि आप दूसरे लोगों को भी फिर पोस्ट देखते होंगे, तो उस हिसाब से जो एसोसिएशन में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप स्थिति देखते हो, उस हिसाब से आगरा की स्थिति इस समय तक कितने परसेंट होगी? करीब मेरे हिसाब से 75-80% गोल्ड हो चुके हैं आगरा डिस्ट्रिक्ट के। जी 75% हो चुके हैं, जो डेटा लोग प्रोवाइड करा रहे हैं उसके हिसाब से अनुमानतः कि करीब करीब कितने परसेंट तक और बढ़ सकता है, क्योंकि खुदाई तो लगभग अब समाप्त हो तो एंड ही चल रहा है, बस 1-8% की बात अलग है। ओवरऑल 75% ही आया होगा। थोड़ा बहुत बचा है तो शमशाबाद में गोभी बचा है। हाँ शमशाबाद बचाओ तो वहाँ कोल्ड भी खाली अभी है, शमशाबाद में है। जी थोड़ा लेट होता है वहाँ पर, गोभी की फसल होती है तो इसलिए वहाँ थोड़ा लेट हो जाते हैं वो। अच्छा शमशाबाद का क्या अनुमान होगा आपके हिसाब से? शमशाबाद ही कोल्ड होगा कि वही इतने परसेंट तक हो गए हो? वहाँ पर भी अभी 70 के आसपास होंगे वो भी। 70 के आसपास? 70। फतेहाबाद का क्या मालूम है? 75 ओवरऑल आ जाएगा पूरा, 75 और 80%। फतेहाबाद का? जी फतेहाबाद का ओवरऑल आगरा का डिस्ट्रिक्ट का पूरा यही रहेगा 75 के आसपास। 75 के आसपास रहेगा ओवरऑल आगरा। इस हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं कह सकते। नहीं अच्छी स्थिति नहीं है, किसानों के लिए बढ़िया स्थिति है। नहीं किसानों के लिए भाव मिल रहा है इसलिए बढ़िया स्थिति। इसलिए अभी अब 1800 रुपए तक हो रही है हमारे यहाँ फतेहाबाद। 1800 रुपए तक का। तो इस हिसाब से ये जिस तरह से भंडार कम है तो ये रेट तो लगातार मिलेगा किसानों को? बिल्कुल बढ़ेगा, और मेरे हिसाब से 20 दिन बाद खोलना शुरू हो जाएंगे। 20 दिनों में 20 अप्रैल के आसपास से आप खोल दोगे? जब तक क्योंकि आलू नहीं रहा तो निकलेगा आलू जल्दी। अच्छा बाहर की लोडिंग कैसी हो रही है? बाहर की लोडिंग काफी हुई है इस बार फतेहाबाद, इसीलिए तो महंगाई हुई है, आलू की शॉर्टेज हुआ है। फतेहाबाद से कैसी लोडिंग है बाहर? अच्छी काफी हुई है लोडिंग, इसलिए आलू शॉर्ट हो गए फतेहाबाद के अंदर। लगातार अभी चल रही है लोडिंग? अभी भी चल रही है लोडिंग। व्यापारी का कितना माल रखा है आपके यहाँ पे? नहीं व्यापारी मेरे यहाँ पर न के बराबर रखा हुआ है, और कोल्ड स्टोर पर रखते काफी व्यापारियों ने स्टॉक किया है, क्योंकि मेरे यहाँ तो न के बराबर है। ओवरऑल इस वर्ष अगर मैं मानूं तो व्यापारी के हाथ में कितना आलू होगा? ओवरऑल होगा व्यापारी के हाथ में कम से कम 30%। 30%? जी। इसका कितना फर्क पड़ेगा आलू के भाव पे व्यापारी के हाथ में 30% आलू होने का? नहीं तो व्यापारी तो वो तो अपने बेचेगा ही, वो तो व्यापारी, क्योंकि पिछली बार से व्यापारी के हाथ में ना के बराबर था। जी आलू था ही नहीं जहाँ तक। जी। और मुझे नहीं लगता कि व्यापारी किसान जितना पेशेंस दिखा पाएगा रुकने के लिए। नहीं रुकने के लिए एक चीज बताऊं मैं, देखो लोगों को मानना है किसान क्या करता है, आलू को पकड़े रखता है अपने आप में, वो बेचता नहीं है। व्यापारी को थोड़ा पैसा मिला वो निकाल देता है। तो यही चीज जानना चाह रहा हूँ, व्यापारी फायदा ले जाएगा। यही चीज जानना चाह रहा हूँ मैं कि व्यापारी किसान की नियत ये रहती है कि 2000 रुपये आए, फिर 2500 की उम्मीद करता है, जब 2500 हो जाए फिर 3000 की उम्मीद करता है, 3000 आलू हो जाए तो 3500 की उम्मीद करता है। किसान का तो उल्टा रहता है, उम्मीद में चलता रहता है। जब आलू यानी कि लोग कंडीशन में आता है सस्ता होता है आलू, किसान जब आता है कोल्ड स्टोर पे। मैं वही चीज कह रहा हूँ, महंगाई में कभी किसान नहीं आता, किसान का वो चीज उल्टी रहती है। अब हम भी किसी किसान को समझाए तो उसे उल्टा लगता है कि कोल्ड स्टोर इसलिए बुला रहा है कि इनका कोल्ड स्टोर खाली हो जाए। लेकिन आप खुद किसानों को भाइयों को ये समझाना चाहता हूँ मैं, आपके पास आलू रखा रहेगा, आप एक साथ निकालोगे तो सस्ता होना ही होना है। जब मंडियों में गाड़ी की आवक रहती है आपकी 10, और जब आप एक साथ गाड़ी मंडी में जाएंगे 20-25 आएगी तो कुछ दिनों में आ जाएगा। तो जो व्यापारी क्या करता है, जब मंडियों में आलू कम जाता है उस टाइम पे अपनी गाड़ी निकालता रहता है, 1-2 निकालता रहता है। नहीं थोड़ा सा एक चक्कर और पड़ जाता है, किसान इतना टच में नहीं रह पाता मंडियों में जितना व्यापारी सब रहता है, वो एक रिपोर्ट पती रहती है। अच्छा। और व्यापारी का किसान खबर रखता है मंडियों की। अच्छा व्यापार से ज्यादा रखता है? कौन सी मंडी क्या बोल रही है पूरी करके। अच्छा जी। तो फिर फायदा क्यों नहीं ले पाता किसान? फायदा वो ज्यादा के चक्कर में होता है, इसे व्यापारी तरह समझता नहीं किसान।
तो मैं तो ये चाह रहा हूँ आलू आपके पास 2000 कट्टे हैं तो जब 5-6 महीने में कुछ न कुछ निकालते रहिए आप, हर बार लीजिए आप। हाँ 20% 30% 2000 2200 का करीब 2500 का भी निकालिए आप, हो सके 1500 रुपये आ जाए आपका तो 1500 भी निकालिए, कम से कम आपको ओवरऑल 2000 तो मिल जाएगा। किसान क्या करता है सिर्फ 3000 के चक्कर में रहता है, और 3000 हो जाए तो 4000 चक्कर में रहता है, बेच नहीं पाता किसान। क्या कोल्डों की रेट क्या उम्मीद है खुलने की? उम्मीद है 2000 प्लस ही रहेगा, 2000 प्लस रहेगा। बिल्कुल 2100-2200 से मेरा मानना है कि खुलेगा। तो साथियों ये मेरे साथ में मुदगल जी थे बागीवारी कोल्ड स्टोर से, आप ओनर हैं, और बताया किस तरह की स्थितियां हैं।